स्कूल की लाइव व्याख्यान श्रृंखला में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पूर्व व्याख्यान में मैं तस्य समूह सूत्र को लेकर आपके साथ चर्चा कर रही थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि अण के अतिरिक्त अन्य प्रत्यय भी समूह अर्थ में होते हैं और उससे संबंधित आचार्य पाणिनि ने अनेक सूत्र दिए हैं और उनमें से एक सूत्र जिस पर मैं चर्चा कर रही थी, गोत्र, उक्षण, उष्ट, उरभ्र, राजन, राजन्य, राजपुत्र, वत्स, मनुष्य, अजात, वुय, इस पर चर्चा करते हुए मैं आपके सामने गोत्र वाचक शब्द किस प्रकार से बनते हैं उसका औपगमकम ये उदाहरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया था। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैंने बताया ये गोत्रवाची है और अपत्य अर्थ वाले प्रत्ययों का वर्णन करते हुए हमने गोत्र शब्द का अर्थ दिया था अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, अर्थात जो पौत्र इत्यादि हैं, जो संतान की संतान है, इसको गोत्र कहते हैं। तो यहाँ पे वो अर्थ नहीं है, ये सामान्य गोत्रवाची किसी भी गोत्र का कोई हो, मतलब उसके पुत्र इत्यादि की बात नहीं, किसी के गोत्र की यदि बात करनी हो तो सामान्य लौकिक जो गोत्रवाचक शब्द है, जो गोत्र का निर्देश करता हो, उससे समूह अर्थ में अण प्रत्यय होता है। इसलिए औपगवकम मैंने बोला कि औपगव गोत्र किसी भी गोत्र का नाम है और उसका समूह अर्थ में जब प्रयोग करना हो तो उससे वही प्रत्यय लगाकर औपगवकम बनता है। ये एक विशेष बात इसमें बताना आवश्यक था। उसके बाद देखिए एक शब्द था उक्षण शब्द। तो उक्षण शब्द जो है इसका अर्थ होता है वृषभ, उक्षण वृषभ को कहते हैं। और उक्षणाम समूह, देखिए अब आपके सामने यदि औक्षकम आता है ये पद और इसमें ये बताना है आपको कि इसमें तद्धित प्रत्यय कौन सा लगाया गया है, तो आप इसमें कैसे बताएंगे? तो इसमें शब्द क्या है? उक्षण शब्द, जो मूल शब्द होता है वो उक्षण शब्द है। और उसके बाद उक्षणाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन में प्रयुक्त किया गया है। आप देखेंगे कि ये सारे के सारे प्रत्यय षष्ठ्यंत से ही लगते हैं क्योंकि समूह है, समूह में कोई एक नहीं होता, व्यक्तिवाचक नहीं, तो बहुत अधिकों के लिए बहुवचन में होता है। तो इसलिए जब हम देखेंगे तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति बहुवचन ही प्रयुक्त होता है। तो इसलिए उक्षण शब्द से षष्ठी बहुवचन में उक्षणाम बनता है। तो उक्षणाम समूह, अर्थात जो बैलों का समूह अगर बताना अर्थ है हमें, तो अब इस सूत्र में कहा गोत्र उक्षण, उक्षण शब्द भी बताया इस सूत्र में और ये बताया कि उससे वही प्रत्यय लगता है। तो उक्षण शब्द से वही प्रत्यय, पूर्ववत विभक्ति इत्यादि तो लुप्त हो गया, हमारा लुप्त हो गया। तो जब उक्षण बचा और वही हुआ तो यहाँ पे वो को क्या हो जाएगा? अक। तो वो को अक हो जाएगा और उसके बाद उक्षण के जो अन्न है टी का लोप कर देंगे तो उक्ष रह जाएगा और ऊ को आदि वृद्धि कर देंगे तद्धितेश्व चाम आदे से, तो औ बन जाएगा। तो औक्ष हलंत होगा क्ष, क्योंकि अन्न हमने निकाल दिया, तो औक्ष और उसके बाद वो को अक हुआ तो औक्षक, ये रूप बन गया। और नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन में औक्षकम, ये रूप निष्पन्न होता है। और इसका अर्थ है कि उक्षणाम समूह, जो है वृषभों का समूह। यदि हम बहुत कहें बैलों, बहुत सारे ढेर बैल हैं, तो हम कहेंगे ये औक्षकम, संस्कृत में कहेंगे औक्षकम। और इसी तरह से एक और शब्द, जितने भी शब्द गिनाए गए हैं उनकी सिद्धि हमें देखनी पड़ेगी। तो उष्ट्र शब्द है, उष्ट्र ऊँट को कहते हैं। तो जब ऊँटों का समूह कहीं दिखाई देता है तो उसको निर्दिष्ट करने के लिए हम प्रत्यय लगाते हैं और उष्ट्राणाम समूह में उष्ट्र से आम और फिर प्रत्यय कौन सा लगेगा? वही प्रत्यय लगेगा। तो वही प्रत्यय लगा के औष्ट्रकम बनता है। जैसे औक्षकम बना वैसे ही औष्ट्रकम की निष्पत्ति भी होती है। इसी प्रकार से उरभ्राणाम समूह, तो उरभ्र मेष भेड़ को कहते हैं, पशु को, और समूह अर्थ में इससे भी उरभ्र शब्द से वही प्रत्यय लगकर औरभ्रकम बनता है। बाकी सारे काम वैसे ही हैं। हाँ, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें कि हमें ध्यान से देखना है
कि प्रत्यय लगाने पर और क्या कार्य होते हैं। तो राजन शब्द से भी अगर हम राजाओं का समूह बताना चाहते हैं तो हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, उससे वही प्रत्यय लगाएंगे। तो जब मैं कहती हूँ राज्ञाम समूह, राजाओं का समूह, तो यहाँ पे देखिए षष्ठ्यंत है राजा, तो राजन मूल शब्द है, और या राज्ञाम षष्ठ्यंत है, बहुवचन में है, तो आम, तो राजन आम और समूह अर्थ में वो ही प्रत्यय होगा। अब राजन आम, आम विभक्ति तो लुप्त हो गई, तो हमारे पास राजन और वही प्रत्यय हो गया। वो को हमने अक कर दिया युवो रनाको सूत्र से, तो राजन और अक। इस स्थिति में अब हमारे पास एक सूत्र है नस तद्धिते। यदि तद्धित प्रत्यय परे है तो जो राजन की जो टी है उसका अन का लोप कर देंगे, ब की टी का लोप करते हैं, तो राजन की टी जो है अन है, इसका हम लोप कर देंगे। तो अगर हम राजन में से अन निकाल देते हैं तो राज हलंत रह जाएगा जो, और उसके बाद अक है तो राजक बन जाएगा, और उसके बाद राजकम, ये हमारे पास नपुंसकलिंग में रूप बनेगा। तो राजकम का क्या अर्थ हुआ, यदि राजकम का प्रयोग किया हुआ हम देखते हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये तद्धित प्रत्यांत है और इसका समूह अर्थ में ये प्रत्यय लगाया गया है। इसी तरह से राजन्य शब्द भी ऐसे ही बनेगा, राजन्या नाम समूह, और राजन्य आम और उसके बाद वही प्रत्यय, लेकिन इसमें नस तद्धित इत्यादि क्योंकि अंत में अन नहीं है, राजन्य पूरा है, ये अकारांत शब्द है, अकारांत है तो य के अ का लोप करेंगे और फिर अक मिला के राजन्यकम बनेगा। और राजन्यकम का क्या अर्थ है, राजन्य जाति है, क्षत्रिय को राजन्य कहते हैं, ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य का कृता, तो राजन्य जो है वो क्षत्रिय को कहते हैं। और क्षत्रियों का समूह यदि हम अर्थ देते हैं तो राजन्य कम शब्द का प्रयोग होगा। इसी तरह राजपुत्र, राजपुत्र शब्द यदि हम राजपुत्रों का समूह अर्थ देना चाहते हैं तो हम उसको भी वही प्रत्यय लगाएंगे, तो राजपुत्र और वो को अक करके राजपुत्रक, और फिर नपुंसकलिंग एक वचन में राजपुत्रकम, ये निष्पन्न होगा। इसी जो कड़ी में जो अगला सूत्र जो मैं बता रही थी कि समूह अर्थ में अण के अतिरिक्त और प्रत्यय बताए हैं आचार्य पाणिनि ने, किन से वो प्रत्यय होते हैं और कौन से प्रत्यय होते हैं समूह अर्थ में, उसमें अगला सूत्र है आपके सामने, केदारात यय च। केदार शब्द, किसी एक शब्द को लेकर भी प्रत्यय बताए हैं, उनमें से एक सूत्र ये भी है कि उन्होंने कहा केदार शब्द से जब हम समूह अर्थ देना चाहते हैं तो उससे यय प्रत्यय करना चाहिए, ना कि अण प्रत्यय जो कि हमें प्राप्त हुआ था तस्य समूह से। तो तस्य समूह अस्मिन अर्थ है, ये तो है ही, मैंने आपको बताई है कि तस्य समूह की अनुवृत्ति तो बार बार आएगी। तो इस अर्थ में समूह अर्थ में षष्ठ्यंत जो केदार शब्द है, केदार शब्द से यय प्रत्यय होता है, और क्योंकि कहा च है और ये च उसी क्रम में अगला सूत्र है जिसमें हमने वही प्रत्यय करने वाला सूत्र किया था, तो उस च से वही की भी अनुवृत्ति आ रही है, तो यय च मीन्स यय प्रत्यय भी होगा और वही प्रत्यय भी होगा। तो केदार शब्द से समूह अर्थ में यय और वही दोनों प्रत्यय होते हैं। अब आपका ये प्रश्न मैंने अपने आप ही इसका उत्तर दे दिया कि यय और वही क्यों होगा, यय तो ये इस सूत्र में बताया गया, और वही क्या क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें च का प्रयोग किया गया है, और च कहने से पूर्व सूत्र में जो प्रत्यय कहा गया है वो भी यहाँ पर लगेगा, तो दोनों प्रत्यय करेंगे। तो केदार शब्द से यय प्रत्यय करें और केदार शब्द से वही प्रत्यय करें। क्या अंतर है दोनों में, वही करने से हमने बनाया था केदारकम, और जब यय प्रत्यय करते हैं तो हमारे पास सूत्र था युवोरनाको, कि यू को जो है अन होता है और वो को जो अक होता है, परंतु यहाँ पे यय प्रत्यय है, यूं ही प्रत्यय नहीं है, यू को अन होता है, तो यहाँ पे अन नहीं होगा, वो सूत्र नहीं लगेगा। तो केदार से यय प्रत्यय करने पर य शेष रहता है और के ए को वृद्धि हो जाएगी, तद्धितेष्व चावादे, तद्धित प्रत्यय य परे है,
और उसके बाद यस्येति च से केदार के र का के र के अ का लोप करके तो कैदार्य बन जाएगा। तो केदार शब्द से कैदार्यम, कैदारकम। कैदारक कैसे बनेगा? केदार से वृद्धि भी कर दी, आदि वृद्धि, वो को अक भी कर दिया तो कैदारक बन गया। तो ये दोनों शब्द निष्पन्न होते हैं और दोनों का अर्थ एक ही है। यदि मैं केदारों का समूह कहना चाहूँ तो मैं कैदार्यम शब्द का प्रयोग भी कर सकती हूँ और कैदारकम शब्द का प्रयोग भी कर सकती हूँ। और अग्रिम सूत्र में एक और प्रत्यय भी लगता है इसी शब्द से समूह अर्थ बताने के लिए, और वो है ठय कवचिनश्च। और कवची शब्द है, कवची, कवच, कवचा अस्य अस्ति इति, अर्थात जो कवचधारी होता है उसको कवची कहते हैं, कवचिन शब्द होता है। तो कवचिन शब्द से ठय प्रत्यय होता है। एक तो ये च का प्रयोग का क्या प्रयोजन है? फिर हम अगर यही अर्थ ले लेते हैं कि कवचिन शब्द से समूह अर्थ में ठय प्रत्यय होता है, तो च कहने का प्रयोजन क्या है? तो ये सूत्र भी पूर्व सूत्र के बाद आया हुआ है, उसी क्रम में अग्रिम सूत्र है। तो यहाँ पे जो पूर्व सूत्र में केदार शब्द का प्रयोग किया गया है उसका भी यहाँ पर हम उसकी भी अनुवृत्ति आती है। तब सूत्र का अर्थ होता है कि कवचिन शब्द और केदार शब्द दोनों का को समूह अर्थ में ठय प्रत्यय लगाना है। तो देखिए, केदार शब्द से समूह अर्थ बताने के लिए 3 प्रत्यय हो गए। पूर्व सूत्र में यय और वोय कहा, और इस सूत्र से हमें ठय प्रत्यय भी प्राप्त हो गया। और इसके साथ साथ कवचिन शब्द से भी समूह अर्थ में ठय प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे कवचिन और केदार, तो क्योंकि केदार शब्द के 2 हम आगे सिद्ध कर चुके हैं, अब केदाराणाम समूहः यदि हम इससे ठय प्रत्यय लगाना चाहते हैं, क्योंकि इस सूत्र में केदार शब्द भी अनुवृत्ति से आ रहा है और उससे भी हम ठय प्रत्यय लगाते हैं। तो जब हम ठय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो य को इत संज्ञक हो जाने पर ठ को ठस्य का एक सूत्र है कि ठ के स्थान पर इक हो जाता है। ठ के स्थान पर मतलब पूरे ठ के स्थान पर नहीं, ठकार के स्थान पे। आप जानते हैं ना, जब मैं हलंत बात करनी हो, हलंत कहना हो, तो हम ककार, चकार, टकार इस तरह से हम बताते हैं हिंदी में। तो ठकार जो है उसको क्या हो जाता है? इक। तो अब जो अ है वो क्या हो जाएगा? उसमें मिल जाएगा, तो इक पूरा। ठय जो है सूत्र, इसमें ञ की इत संज्ञा हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बन रहेगा? केदार और इक। जब हम इस सूत्र का अर्थ देते ना, ठस्य कह, तो ठस्य प्रयोग है। तो ठस्य में ठ जो है वो स्वर सहित है, ये ध्यान रखना है। जब हम किसी सूत्र को देखते हैं और उस सूत्र के अंदर जो शब्द प्रयुक्त किया गया है, वो शब्द में जो विभक्ति लगी जाती है, उसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पे शब्द क्या है। यदि ये शब्द ठ हलंत होता, अगर इसमें अकार नहीं चाहते वो अकार अलग करके केवल मात्र हलंत ठ के स्थान पर ही कार्य करना होता, तो ठस्य प्रयोग नहीं होता सूत्र में, तब ठ होता। हलंत शब्दों के रूप अलग तरह से चलते हैं। जैसे बलवत शब्द है तो बलवता बनता है ना षष्ठी में, तो यहाँ पर ठ जो है ये अगर हलंत होता तो ठ बनता, तो ठ इका होता। लेकिन ठस्य बनता है तो राम की तरह अकारांत शब्द है, तो पूरे के पूरे ठ को हटा देना है और उसके स्थान पर इक पूरा ही प्रयुक्त कर देना है। तो अब हमें स्पष्ट हो गया कि केदार से जब हम ठय प्रत्यय करते हैं, य का लोप करने के बाद ठ पूरे को हटाकर इक कर देते हैं, तो अब हमारे पास बनता है केदार इक। और के ए को हमने आदि वृद्धि कर दी, तद्धितेष्व चामादे, और वृद्धि करने के बाद फिर जो र है उसके अ का लोप करेंगे तो कैदारिक, ये रूप भी हमारा बन जाएगा। तो ये कैदारिक भी बनता है, और जो पूर्व में हमने आपके सामने बताए वो भी जो है हमारे सामने वो बन जाते हैं। तो 3 रूप हमारे सामने केदार शब्द के समूह अर्थ में बनते हैं। और क्योंकि सूत्र में कवचिन कहा गया, कवचिन शब्द को ठय प्रत्यय होता है तो कवचिन को तो होगा ही,
तो कवचिन, कवची नाम समूह। अब इस अर्थ में कवचिन शब्द से षष्ठी में समाप्त हो रहा है, ये बहुवचन में है, और लेकिन मुख्य शब्द क्या है? कवचिन। ठय प्रत्यय करेंगे, क के अ को आदि वृद्धि करेंगे और ठ को इक करेंगे तो कावचिकम रूप हमारे सामने निष्पन्न होगा। तो ये इस प्रकार से जब हमने देखा कि अण प्रत्यय के अपवाद के रूप में जो अनेक, जैसे वही प्रत्यय भी कहा, यही प्रत्यय भी कहा, ठक प्रत्यय भी कहा, ठय प्रत्यय भी कहा, तो ये प्रत्यय हमें समूह अर्थ में अण प्रत्यय से भिन्न अपवाद के रूप में दिखते हैं, और वो किन से होते हैं वो विशेष शब्दों को उन्होंने बताया है। अब अगला एक और सूत्र है जो हमें प्रत्यय समूह अर्थ में ही प्रत्यय बताता है, और भिक्षादिभ्यो अण। अब ये सूत्र अण प्रत्यय करता है। तो भिक्षा आदि, भिक्षा आदि मीन्स भिक्षा आदि जो शब्द हैं, भिक्षा आदि मीन्स भिक्षा आदि गण में पढ़े गए शब्द। गणपाठ हम सब जानते हैं, आचार्य पाणिनि ने गणपाठ दिए हैं, और प्रत्येक गण के अंतर्गत कुछ विशेष शब्द दिए हैं, और जिनका पहला शब्द लेकर उसके गण का नाम दे दिया। तो भिक्षा पहला शब्द है उस गण में, तो भिक्षादि गण हम कहते हैं। तो इन्होंने कहा भिक्षादि, अर्थात भिक्षा आदि गण में जो पढ़े गए शब्द हैं उनसे समूह अर्थ में अण प्रत्यय होता है। अब भिक्षादि गण में पढ़े गए शब्द होने चाहिए, षष्ठ्यंत होने चाहिए, उनसे समूह अर्थ यदि हमें देना है तो उन शब्दों से अण प्रत्यय लगाकर वो फिर वो जो शब्द बनता है वो उस समूह अर्थ को प्रदान करता है। जैसे उदाहरण है भिक्षाणाम समूह, भिक्षा का समूह, भिक्षा का समुच्चय, भिक्षा का समूह। भिक्षा तो बहुवचन में आएगा क्योंकि भिक्षा एक तो नहीं है, समूह रूप में है। तो भिक्षा आम समूह अर्थ में अण प्रत्यय दिया गया इस सूत्र से, और हमारा भैक्षम बनता है। तो भिक्षा से भी के ई को वृद्धि होके आई हो जाएगा, और क्षा का जो आ है उसका लोप हो जाएगा ये स्थिति च से, और फिर अण का अ लगकर भैक्षम ये स्थिति बनती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि इस सूत्र की क्या आवश्यकता है, जब अण प्रत्यय हमें तस्य समूह सूत्र से पहले ही बता दिया गया है, तो पुनः इस सूत्र से अण प्रत्यय करने का क्या प्रयोजन है, ये मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि भिक्षादि गण के अंतर्गत कौन कौन से शब्द बताए गए हैं। जैसे भिक्षा, गर्भिणी, क्षेत्र, करीश, अंगार, चर्मिन, धर्मिन, सहस्त्र, युवती, पदाति, पद्धति, अथर्वन, दक्षिणा, भूत, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे भिक्षादि गण में पढ़े गए हैं। तो इसका तात्पर्य है कि भिक्षा आदि गण के अंतर्गत ये जो सारे शब्द पढ़े गए हैं इनसे अण प्रत्यय ही होगा। तो मैंने अभी आपके सामने एक प्रश्न उठाया कि यदि तस्य समूह सूत्र से ही यहाँ पर सामान्य रूप से अण प्रत्यय प्राप्त ही हो रहा था, तो पुनः भिक्षा आदिभ्यो अण कह के आचार्य पाणिनि ने पुनरावृत्ति क्यों की है? क्योंकि आचार्य पाणिनि तो किसी भी शब्द को दोबारा वो नहीं लाना चाहते, वो तो संक्षेप में बहुत ही उनकी रुचि कह लीजिए, उन्होंने ये निर्णय लिया हुआ है, निश्चय किया हुआ है कि जो है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात करनी है, तो इसका कोई ना कोई तो प्रयोजन होगा। तो यहाँ पे इसका प्रयोजन बताया कि ये जो गण है भिक्षादि गण, इसमें जो शब्द गिनाए गए हैं उनमें, क्योंकि आगे भी सूत्र आएंगे ना समूह अर्थ के, तो उनकी यहाँ पे मतलब प्रयोग हो रहा है तो वो बताना अनिवार्य है। उनका विस्तृत रूप से जो उनका अर्थ है वो तो मैं आपके सामने जब उस सूत्र की व्याख्या करूंगी तो मैं विशेष रूप से बताऊंगी। लेकिन हमारे पास एक सूत्र आगे है जिसमें अचित्तवाची शब्द का प्रयोग किया गया है, और उसमें कहा गया है कि जो अचित्तवाची शब्द हैं, और भी शब्द हैं लेकिन वो उसमें और कौन से शब्द हैं वो सूत्र ही मैं आपको बता देती हूँ। वो सूत्र है अचित्त हस्ति धेनोष्ठक। ये सूत्र है कि अचित्तवाची शब्द, हस्ति शब्द और धेनु शब्द,
इनका जब हम समूह के लिए प्रयोग करते हैं तो इनसे ठक प्रत्यय होता है। तो देखिए इस सूत्र को हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये भी उसी क्रम में ये सूत्र दिया गया है, तो इसलिए हमें अब इसको देखना है। तो इसके जो परिप्रेक्ष्य में जब हम देखेंगे तो जितने भी शब्द अचित्तवाची होंगे, अचित्तवाची का क्या अर्थ है? जिनका चेतना अर्थ ना हो। चित्तवाची जो चेतना के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिनमें चैतन्य होता है, जिनमें जो है प्राण होते हैं उसके लिए, और अचित्त में जिनके अंदर प्राण नहीं होते हैं, चेतना नहीं होती है। तो जो अचेतन चेतनावाचक शब्द होते हैं अचित्त शब्द कहलाते हैं। तो उनसे जो मैंने अभी आपको सूत्र बताया है, अचित्त हस्ती जो है, उस सूत्र से जो प्रत्यय लग रहा है वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सूत्र हमारे पास आ गया कि जो भिक्षा अधिगण में पढ़े गए शब्द हैं उनसे चाहे वो अचित्तवाची भी होंगे तो उनसे हम अण प्रत्यय ही करेंगे, ठय प्रत्यय नहीं करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि 2 बार अण प्रत्यय की प्राप्ति कराने का क्या प्रयोजन है, जबकि सूत्र सीधा तस्य समूह सूत्र से किसी भी शब्द से समूह अर्थ में अण प्रत्यय प्राप्त हो जाता है, परंतु क्योंकि अचित्तवाचक शब्दों से प्रत्यय जो है अण प्रत्यय के स्थान पर ठय प्रत्यय कहा गया है, उसको रोकने के लिए, उसका बाध करने के लिए यहाँ ये कहा कि नहीं, जो भिक्षा अधिगण में पढ़े गए शब्द हैं चाहे वो आपके वो शब्द अचित्तवाची क्यों ना हो, लेकिन उनसे ठक प्रत्यय जो प्राप्त हो रहा है वो नहीं होगा, अण ही होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो निष्पन्न हुआ, तो इसमें पहला ही शब्द है भिक्षा, और जिसका भिक्षा शब्द जो है उसको जब हम अण प्रत्यय लगाते हैं तो भी का जो ई है उसको वृद्धि करते हैं, क्षा के आ को हम लोप कर देंगे, यस्येति च से भैक्ष शब्द बन जाएगा, अण का मिल जाएगा और भैक्षम ये शब्द हमारे सामने हो जाएगा। और ये भिक्षा शब्द अचित्तवाची है। तो अब मैं आपके सामने इनमें से अचित्तवाची जो भी शब्द है वो बता देती हूँ कि इनसे जो अचित्तवाची शब्दों से जो ठक प्रत्यय प्राप्त हो रहा था उसी का जो है रोकने के लिए, उसी का अपवाद के रूप में ये वाला सूत्र हमारे लिए आवश्यक है। भिक्षा है, अब क्षेत्र शब्द है, जैसे अंगार शब्द है, और उसके बाद आपके समझ सहस्त्र शब्द है, पद्धति शब्द है, अथर्वण शब्द है, दक्षिणा शब्द है। ये शब्द ऐसे हैं जो कि अचित्तवाची है, चेतना इनमें नहीं होती है। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया कि ये सूत्र जो है क्यों आवश्यक है और इस सूत्र से ही अण प्रत्यय क्यों होगा, हमें तस्य समूह से अण प्रत्यय क्यों नहीं प्राप्त होता। अब कुछ और शब्द भी हैं, उनको भी अण प्रत्यय करने का प्रयोजन बताया कि इनको अण प्रत्यय भी तो उसी से प्राप्त हो जाता, इनको अण प्रत्यय क्यों कहा, तो ये स्वर विधान जो आचार्य पाणिनि ने स्वर विधान जो स्वर प्रकरण बताया है, तो उसमें एक सूत्र है अनुदात्तादे अय, और ये तद्धित प्रत्ययों के अंतर्गत आता है। और उसमें इसमें कहा गया कि जो जिनका आदि वर्ण अनुदात्त होता है उनसे समूह अर्थ में अण प्रत्यय होता है। तो अब अनुदात्त आदि, उदात्त आदि, इनका आदि, ये स्वर विधान का ये प्रकरण है, इसलिए इस पर मैं इस समय चर्चा नहीं करूंगी कि किन के आदि में उदात्त होता है, किन के आदि में अनुदात्त होता है, ये लंबी प्रक्रिया है। लेकिन इस सूत्र में कहा कि जिन आदि में जिनके अनुदात्त होता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 स्वर होते हैं ना, तो अनुदात्त होता है, तो उनसे तो हम अय तद्धित प्रत्यय करें। लेकिन इस सूत्र में जो है कुछ शब्द ऐसे हैं जो अनुदात्त आदि हैं, उनसे भी अय प्रत्यय ना होकर अण प्रत्यय ही होगा। तो इसीलिए कहा कि ये सूत्र उस अय प्रत्यय को भी बाध देता है और इस सूत्र से उसमें भी अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से जो है अपवाद के रूप में जो सूत्र प्राप्त होते हैं उनका क्या महत्व है। यदि वो अपवाद सूत्र हम नहीं प्रयोग करते तो जो शब्द हमारे बनेंगे
जिनकी निष्पत्ति होगी वो शब्द हमारे अशुद्ध शब्द के रूप में प्रयुक्त होंगे। तो इसी तरह देखिए जितने भी शब्द इसमें गिनाए गए हैं, भिक्षा के बाद है गर्भिणी, गर्भिणी नाम समूह, गर्भिणी नाम समूह। तो जैसे गर्भिन शब्द होता है उससे गर्भिणी बनता है, तो गर्भिन और उसके बाद समूह अर्थ में अण प्रत्यय होगा और गर्भिणम बनेगा। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जब हम प्रत्यय करते हैं तद्धित प्रत्यय समूह अर्थ में, तो उसका हम पुंवद भाव कर देते। यदि वो स्त्रीलिंग में होता है तो उसको पुंवद भाव, पुंवद भाव का क्या अर्थ होता है? पुल्लिंग के समान उसका रूप हो जाता है। जैसे गर्भिणी, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है हमारा, स्त्रीलिंग में ङीच प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन जब हम इससे समूह अर्थ में प्रत्यय करेंगे तो वो स्त्री प्रत्यय हट जाएगा, और जब स्त्री प्रत्यय हट जाता है तो वो गर्भिन शब्द ही हमारे पास बचेगा। और अर्थ देखिए क्या देगा, ये भी देखने का बड़ी रोचक बात है कि जब हम उससे शब्द बनाते हैं तो गर्भिणम बनता है। न कोणा करना, ये मैं पूर्व में भी आपको बता चुकी हूँ, न कोणा किया जाता है और ग के अ को आदि वृद्धि करके गार्भिणम रूप बनता है। अब ये जो गार्भिणम रूप बना, इसका अर्थ क्या है समझते हैं? इसका अर्थ है गर्भिणियों का समूह। अर्थ स्त्रीलिंग में देगा ये, लेकिन वो स्त्री प्रत्यय नहीं जो है वो रहा इसमें स्त्री प्रत्यय। यद्यपि यदि हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करना चाहते हैं तो या तो शब्द अपना मूल रूप में स्त्रीलिंग होता है, या फिर हम उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान बहुत ही आकर्षक बात है, रुचिकर बात है कि ये जो शब्द बन गया है नपुंसक लिंग में शब्द है, लेकिन जो ये अर्थ दे रहा है वो हमें स्त्रीलिंग का अर्थ दे रहा है। गार्भिणम शब्द स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हो रहा है कि वो स्त्रियां जो गर्भिणी हैं उनका समूह। इसी तरह से देखिए अंगारा नाम समूह, अंगार शब्द, जो शब्द इसमें गिनाए गए हैं उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अंगारा नाम समूह, तो अंगार शब्द से अण प्रत्यय लगाएंगे क्योंकि ये भिक्षादि गण में पढ़ा गया है। और फिर अ को तद्धितेश्वचाम आदि से जब वृद्धि करते हैं तो आ हो जाता है, तो आंगार आ जाता है। और फिर आंगार के अ का यसेति च से जब हम लोप करते हैं तो फिर आंगार में अण मिला दीजिए तो अ आंगार पूरा बन जाएगा, और सु के स्थान पर अम करके आंगारम ये रूप सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से भिक्षादि गण में पढ़े गए कुछ शब्दों की निष्पत्ति मैंने आपके सामने की है। इस गण में और भी शब्द हैं और उनकी सिद्धि किस प्रकार से होगी ये मैं आपके साथ अगले व्याख्यान में चर्चा करूंगी। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।